जी, भगवती सागर जी, महेश त्रिवेदी जी, प्रतिभा शुक्ला जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुपेंद्र पासवान जी और भारी संख्या में उपस्थित घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आदि शक्ति मां भगवती कुसमांडा की इस पावन भूमि को भारत के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई गति देने वाले, एक नई दिशा देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत माता के सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए आपने श्रीमती कमला रानी वरुण जी को अपना विधायक चुना था और उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें प्राविधिक शिक्षा का मंत्री बनाया। विकास की प्रक्रिया के साथ जब ये क्षेत्र जुड़ रहा था, उस समय दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी दुखद मौत होती है और हमें उपचुनाव में आपके बीच में आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर श्रीमती कमला रानी वरुण जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घाटमपुर क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है और कोरोना जब तक कोई दवा या कोई वैक्सीन नहीं आती है, मात्र बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। संक्रमण को रोकना हर एक स्टेज पर, और उस संक्रमण को रोकने के लिए भाइयों बहनों हमें निरंतर सावधान होना होगा। आपने अभी परसों ही विजयादशमी का पर्व मनाया है। आदि शक्ति मां भगवती का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का पवित्र आयोजन भी संपन्न हुआ है। लेकिन पर्व और त्योहारों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपनी सामान्य दिनचर्या को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ बीमारी से बचाव के उपाय भी हमें स्वयं अपनाने होंगे। और इस देश से मैं आप सबका सबसे पहले आह्वान करूंगा कि देश की कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस मंत्र का स्मरण सदैव करें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मैं देख रहा हूं यहाँ पे 99% लोगों ने मास्क लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। ये जरूरी है, ये मास्क बचाव का और कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय के रूप में काम आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में कैसे किसी आपदा से लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने जिस जज्बे के साथ कोरोना वॉरियर्स और जनता जनार्दन के सहयोग से कोरोना को प्रभावी नियंत्रण किया है, कानपुर देहात की जनता ने तो, कानपुर क्षेत्र की जनता ने तो अद्भुत कार्य किया, सेवा का भी और कोरोना जैसी आपदा से निपटने के लिए भी। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
गरीबों के लिए खाद्यान्न की योजना लागू करना आज भी मिल रहा है। निर्माण श्रमिकों के लिए भरण पोषण भत्ते की घोषणा, ठेला, खोमचा, रेड़ी और पटरी व्यवसायी, कुल्ली, पल्लेदार, इन सबको भरण पोषण भत्ता। जनधन अकाउंट धारी महिलाओं को कोरोना कालखंड में 500 रुपए की अतिरिक्त धनराशि उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, या 87 लाख वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को उनकी पेंशन को अग्रिम उनके अकाउंट में देकर के राहत देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य की है। हमने कोरोना में जनता की जान को भी बचाने का कार्य किया है और साथ साथ जहान को भी बचाने का काम किया। सारे कार्य फिर से प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्य इस रूप में जनता के चेहरे पर खुशहाली होनी चाहिए, हर हाल में खुशहाली होनी चाहिए, और उसी खुशहाली के लिए भाइयों बहनों हम सब आपके बीच आए हैं। हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे थे कि पहले बिजली आती नहीं थी और हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि नहीं, गांव में कम से कम 16 से 18 घंटे की बिजली मिलनी ही चाहिए। जिन लोगों के पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे वहां पे विद्युतीकरण का कार्य करके बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया और हमारा प्रयास है कि अगले कुछ महीनों या हो सकता है 1 आध साल और लगे, हम लोग तो चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक नागरिक को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो, क्योंकि ये विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। और इसी के लिए तो घाटमपुर में एक पावर स्टेशन भी स्थापित हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है, ये बिजली के लिए हमारी निर्भरता किसी अन्य पे नहीं होगी। यहां की बिजली की आवश्यकता घाटमपुर के लोगों को घाटमपुर से ही प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी करा दिया है। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों हमें सपा, बसपा और कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के वो रह जाता था। हमने तो कहा सबका साथ और सबके विकास की बात, तो सबका साथ और सबके विकास की बात हमारी आम होती है। 3 वर्ष में 3 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी देने का कार्य हमारी सरकार ने किया, सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। 1,37,000 तो केवल पुलिस की भर्तियां हुई हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा में भी और माध्यमिक शिक्षा में भी शिक्षकों की तैनाती के प्रमाण पत्र हमारे माननीय सांसद और विधायकों के द्वारा वितरित किए गए। ये नौकरी पहले भी थी, लेकिन सरकारों की नियत में खोट था। वे एक एक नौकरी की नीलामी करते थे, बेचते थे, भ्रष्टाचार पैदा करते थे। सभी आयोग उनके समय में भ्रष्टाचार की चपेट में थे। आज उत्तर प्रदेश के योग्य नौजवानों को नौकरी की गारंटी भी मिल रही है, रोजगार की गारंटी भी मिल रही है। आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के अंदर 2,60,000 से अधिक 2,74,000 पटरी व्यवसायियों को 10-10 हजार रुपए के लोन वितरण के कार्यक्रम का उन पटरी व्यवसायियों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से प्रोत्साहन किया गया है। भाइयों बहनों 2,74,000 पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपए का आसान किस्तों पर लोन
यानी 14 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे उनके साथ संवाद बनाया है। यानी विकास आज जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब से ऊपर उठ करके आज तो सबके साथ और सबके विकास की भावनाओं के साथ चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने कहा विकास के पैमाने पर सबका विकास होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, रोजगार सबको, नौकरी सबको, योजनाओं का लाभ सबको, खाद्यान्न सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता कहीं भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य होगा। और अगर किसी गुंडा और माफिया ने गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करके, जबरन अवैध कब्जा करके उसने वहां पर महलनुमा कोई एक अवैध ढांचा खड़ा किया है, तो इस ढांचे को तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि अपराध और अपराधियों के साथ किसी प्रकार का कोई भी मान मनोबल नहीं होना चाहिए, कोई समझौता इनके साथ नहीं होना चाहिए। हमें 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को देखना है और 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। 30 लाख लोगों को 3 वर्ष में आवास दिए, 2 करोड़ 61 लाख लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए, 1 करोड़ 24 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 46 लाख लोगों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में जितने लोग छूटे हुए थे, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उन लोगों को भी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया गया। भेदभाव योजनाओं में नहीं, सभी लोगों तक विकास पहुंचाएंगे, योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। प्रदेश के अंदर राजनीति की दूरी जाति, मत और मजहब को नहीं बनने देंगे। राजनीति की दूरी गांव बनेगा, गरीब बनेगा, किसान बनेगा, नौजवान बनेगा और महिलाएं बनेंगी। इन लोगों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम लोग जब पहले आते थे, 17 के पहले लोग कहते थे क्या सुरक्षित रह पाएंगे, क्या बिजली मिलेगी, क्या सड़कें ठीक होंगी। आज भाइयों बहनों, ये कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि इसका समाधान पिछले 3 वर्ष के अंदर प्रदेश की सरकार ने और पिछले 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने इन समस्याओं का समाधान किया है। लेकिन जब पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग आए थे, तब लोगों ने एक प्रश्न हमसे किया था और लोगों ने पूछा था कि क्या जो आप कहते थे कश्मीर के बारे में कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, क्या ये नारा साकार होगा? हमने कहा प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरी पारी तो खेलने दीजिए। और भाइयों बहनों, आप याद करिए 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे के नारे को सार्थक किया। लोग कहते थे कि आप आते हैं, हमेशा कहते हैं, एक ही बात को कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? ये बोलते थे ना हम लोग, मीडिया के हमारे मित्रगण बोलते थे। लेकिन भाइयों और बहनों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में से राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का शिलान्यास और शुभारंभ कार्य का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से संपन्न किया। यानी हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमने समाज को बंटने नहीं दिया। लोगों ने संकुचित धारणा के तहत एक परिवार तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को कैद करके रख दिया था।
आज उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवार नहीं, हमने तो कहा 24 करोड़ की जनता हमारा परिवार है। इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी सुविधा के लिए और इनके उत्थान के लिए जो कुछ भी हो पाएगा वह हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और भाइयों बहनों, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यहां पे तो इन्होंने देश को और पार्टी को परिवार तक सीमित रख दिया। परिवार के बाहर कोई जा नहीं, सोच ही नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता ही परिवार है। हमने इस 24 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प के तहत एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है और एक सामान्य कार्यकर्ता उपेंद्र पासवान भी विधानसभा का टिकट लेकर के आपके बीच में चुनाव लड़ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और जिस दिन ये संभव होगा, जो पार्टी से संभव बनाएगी वही पार्टी विकास भी कर पाएगी, वही आपका उत्थान और सुख और समृद्धि के लिए सजोए गए सपनों को वही साकार भी कर पाएगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता उपेंद्र पासवान कभी सोचता नहीं था कि वो टिकट मांगेगा, टिकट मांगता भी नहीं है, टिकट मांगा भी नहीं गया, लेकिन तब भी पार्टी ने महसूस किया कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए, कार्यकर्ता को मौका मिला और उपेंद्र पासवान ने सौर्स स्वीकार करते हुए पार्टी के आदेश को शिरोधार्य किया। आज वे प्रत्याशी के रूप में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में है। भाइयों बहनों, ये तो आदि शक्ति मां भगवती की पावन स्थली है। ये देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तपस्थली है, साधना स्थली है। हमें उनके पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की अनुमति किसी को नहीं देनी है। हमें घाटमपुर का विकास चाहिए और विकास भारतीय जनता पार्टी ही का आपको दे सकती है। और इसी दृष्टि आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम लोग इसीलिए आज आपके बीच में आए हैं। यहां पे कमला रानी वरुण जी ने मेहनत की थी, वे विकास की प्रक्रिया को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा रही थी, दुर्भाग्य से आज वे हमारे बीच में नहीं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, श्री उपेंद्र पासवान भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने के बाद यहां के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो घाटमपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे।